नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार शर्मा। आज मैं आपको कक्षा 12 का विषय लेखा शास्त्र का अध्याय नंबर 6 खाता बही का पार्ट 2 खाता बही में खतौनी एवं खातों का शेष कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं खाता बही में खतौनी। खाता बही में खतौनी का अर्थ। खाता बही में खाता खोलने का उद्देश्य खाता विशेष से जुड़ी सभी मदों को उस खाते के माध्यम से एक स्थान पर लाना है जो कि अलग अलग तिथियों में अलग अलग सहायक बहियों में लिखी हो सकती है। देखिए, खाता बही में खाते खोलने का उद्देश्य क्या होता है। देखिए, एक जो खाता होता है जो खाता बही में खोला जाता है, जैसे खाता बही में अपन ने खाता खोला, कैश का खाता, ठीक है, कैश अकाउंट खोला, रोकड़ का खाता खोला। अब रोकड़ से संबंधित जो विभिन्न मदें हैं, जो विभिन्न लेन देन हैं, उन सभी को एक ही जगह एक ही विवरण यानी एक ही खाते के अंदर लिखने के लिए खाता बही में खाते बनाए जाते हैं। तो देखिए, जो भी लेन देन है वो अलग अलग तिथियों में हो सकते हैं। जैसे 1 तारीख को नगद में माल खरीदा, फिर 15 तारीख को नगद में माल खरीदा। इस तरीके से अलग अलग तिथियों में, है ना, अलग अलग लेन देन हो सकते हैं, लेकिन उसमें समान खाता हो सकता है। तो उस समान प्रकृति का जो खाता है उन्हें सभी को एक ही जगह एक ही खाते में लिखने के लिए, अभिलेखन करने के लिए खाता बही में क्या खोले जाते हैं, खाते। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि जो एक ही खाता है, जैसे कैश का खाता है, उसकी एंट्रियां या उसकी प्रविष्टियां अलग अलग सहायक बहियों में हो सकती है। जैसे क्रय बही में हो सकती है, जैसे नगद में माल खरीदा। विक्रय बही में भी हो सकती है, जैसे नगद में माल बेचा, ठीक है। मुख्य रोजनामचा में भी हो सकती है, जैसे नगद में संपत्तियां खरीदी या बेची। इसी प्रकार मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक ही मद है यानी एक ही खाता है, जैसे कैश का खाता है, तो उसे विभिन्न जो तिथियां हैं उन तिथियों से और जो विभिन्न सहायक बहियां हैं उनसे एक ही जगह लेकर एक ही खाते में एक ही पेज पर उनको बनाना किसके तहत किया जाता है, खाता बही में, खाता बही के तहत किया जाता है। आगे देखिए, इसी प्रक्रिया को खाता बही में खतौनी करना कहते हैं। देखिए, जब हम रोजनामचे से विभिन्न जो खाते प्रभावित होंगे विभिन्न लेन देनों के तहत, तो उन खातों को खाता बही में जब हम पोस्टिंग करते हैं यानी लिखते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाता बही में खतौनी करना। यही प्रक्रिया सभी खातों के लिए अपनाई जाती है। यानी खाता बही में खतौनी की प्रक्रिया जो है, इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो खाते होते हैं जो रोजनामचे में खोले गए हैं, उन खातों से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियां हैं उनका खाता बही में एंट्री की जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, खाता बही में खतौनी। अब हम देखेंगे कि खाता बही का जो प्रारूप होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, नेम ऑफ लेजर अकाउंट। देखिए, इसमें 2 भाग होते हैं, इसे टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले होता है इधर जो डेबिट और इधर होता है क्रेडिट, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला खाना होगा वो होगा डेट का, दूसरे में आएगा पर्टिकुलर और तीसरा है जेएफ यानी जर्नल फोलियो। देखो, जर्नल फोलियो जो जेएफ है, इसका मतलब ये है कि जो भी एंट्री हम यहाँ करेंगे उस एंट्री से संबंधित जो भी रोजनामचे में जो लेन देन रोजनामचे में जिस पेज पर लिखा गया उस पेज का नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। यानी जनरल फोलियो से मतलब है रोजनामचा पृष्ठ संख्या, ठीक है। इसमें अमाउंट लिखा जाएगा जो नाम से संबंधित होगा। इसी प्रकार के सेम खाने जमा साइड में भी होंगे। जैसे डेट का, इसमें तो डेट लिखा जाएगा, पर्टिकुलर के अंदर विवरण लिखे जाएंगे यानी जो खाते का नाम है वो लिखा जाएगा, और जेएफ वही लिखा जाएगा जर्नल फोलियो, और अमाउंट में क्या लिखी जाएगी, राशि। इन सभी का टोटल तो यहाँ आएगा और इन सब का टोटल यहाँ आएगा। तो ये है नेम ऑफ लेजर अकाउंट, यानी जो भी खाता है उस खाते का प्रारूप होगा जो हमने समझा। अब हम देखेंगे कि खाता बही में खतौनी किस तरीके से की जाती है। यानी खाते का प्रारूप देखने के बाद अब हम देखेंगे कि खाता बही में खतौनी किस तरीके से करते हैं। तो खाता बही में खतौनी करना सीखने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण की सहायता से पहले उसकी रोजनामचा प्रविष्टियां करेंगे यानी एंट्रियां करेंगे, फिर एंट्रियां करने के बाद खाता बही में उनसे खतौनी करेंगे। तो देखिए, उदाहरण, नीचे दिए गए लेन देनों का रोजनामचे में प्रविष्टि करें एवं खाता बही में खतौनी करें। अब देखिए, 2016 जनवरी 1
नगद कैश से व्यवसाय प्रारंभ किया 50,000। जब हमने रोजनामचा प्रविष्टियां करना सीखी थी तब हमने देखा था कि पहले चरण में हम देखेंगे कौन कौन से खाते प्रभावित हुए हैं। तो देखेंगे कैश नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कैश या किसी माल से व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूंजी। तो इस लेन देन में एक तो कौन सा खाता होगा प्रभावित, पूंजी का, यानी कैपिटल, पूंजी। और दूसरा खाता कौन सा होगा, कैश का। ठीक है, तो हम फिर अपन ने जब इनके खाते का कौन कौन से खाते प्रभावित हुए ये देखने के बाद हम देखेंगे कि उन खातों का प्रकार क्या है। ठीक है, तो नगद का जो खाता है इसका प्रकार क्या है, ये असेट अकाउंट है यानी संपत्ति खाता है। और ये पूंजी खाता कौन सा खाता है, पूंजी खाता है। तो खातों का प्रकार पता लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि खातों के नियम क्या है, हम देखेंगे कि जो नगद का जो कैश का अकाउंट है इस खाते का नियम क्या है कि संपत्तियों में जब भी वृद्धि होगी तो उन्हें क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, और पूंजी में जब भी वृद्धि होगी तो पूंजी को क्या करेंगे, जमा। तो देखिए एंट्री, देखिए जर्नल डेट के कॉलम में सबसे पहले लिखेंगे 2016 जनवरी 1। तो देखो व्यवसाय में क्या आया, कैश। तो कैश अकाउंट क्या कर दिया मैंने, डेबिट। कितने से करेंगे, 50,000 से। अब इसी तरीके से कैपिटल को मैंने क्या कर दिया, जमा। कितने से, 50,000 से। क्योंकि पूंजी खाते का नियम क्या है कि जब भी पूंजी व्यवसाय में आती है तो उसे क्या करते हैं, जमा। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री देखिए, जनवरी 3 बैंक में जमा कराए 25,000, यानी अपन ने बैंक में 25,000 रुपए जमा करवाए। तो देखिए कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। एक तो बैंक में जमा करवाए, और एक अब अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो व्यवसाय से पैसा जाएगा, यानी क्या जाएगी, रोकड़। तो ये कौन सा खाता हो जाएगा, कैश का अकाउंट। तो ठीक है, अब आप देखिए कैश खाता कौन सा है, असेट अकाउंट है। अब असेट अकाउंट, अब आप देखेंगे कि संपत्ति खाते का नियम क्या है कि संपत्तियों में कमी को क्या करेंगे, संपत्तियों में कमी को करेंगे जमा। ठीक है, और बैंक में पैसा अपन ने जमा कराया है तो बैंक का अकाउंट का, बैंक में जो पैसा है उससे अकाउंट अपना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बैंक अपनी संपत्ति है, अब संपत्ति में क्या हुई है, वृद्धि। तो वृद्धि से अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट। देखिए एंट्री करेंगे, देखिए एंट्री जनवरी 3 को बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 से। और अमाउंट किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। और कैश को क्या कर देंगे, जमा। कितने से, 25,000 से। क्यों, क्योंकि कैश क्या हो गया, कम हो गया। और देखिए अगर हम देखेंगे तो कैश क्या है, एक संपत्ति है, और संपत्ति खाते किस में आते हैं, वास्तविक खातों में। अब वास्तविक खाते का नियम क्या है, जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, जमा, और आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट या नाम। तो इसी तरह देखेंगे आगे। अगली एंट्री है जनवरी 5 को फर्नीचर नगद खरीदा 5,000 में, यानी अपन ने क्या क्या किया है, नगद में फर्नीचर को परचेज किया है। तो देखेंगे कौन कौन से खाते इफेक्टेड हुए। एक तो हुआ है फर्नीचर का, और एक क्या हुआ है, नगद का खाता। तो देखेंगे फर्नीचर क्या है, संपत्ति है। तो संपत्ति है मतलब वास्तविक खाता है। अब वास्तविक खाते का नियम क्या है, आने वाली वस्तु को क्या करते हैं, डेबिट, और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, जमा। तो नगद तो अपने व्यवसाय से गया और फर्नीचर आया है। तो देखिए एंट्री किस प्रकार से करेंगे। देखिए जनवरी 5 फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। कितने से, 5,000 से। और कैश को क्या कर दिया मैंने, जमा। कितने से, 5,000 से। इसी तरीके से देखेंगे अगली एंट्री। देखिए जनवरी 8 माल गुड्स खरीदा, भुगतान पेमेंट चेक से किया 15,000 का, यानी अपन ने माल खरीदा है और पेमेंट किससे किया है, चेक से। अब चेक से जब पेमेंट करते हैं तो अपने पास से कैश तो जाएगा नहीं, और बैंक में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये चेक बैंक, ये जो अपना पूर्ति करता है जिससे अपन ने माल खरीदा है, वो बैंक चेक को बैंक में लगाएगा, और इससे क्या होगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा बैंक में। यानी बैंक जो अपनी संपत्ति है उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसको अपन जमा। और माल अपने व्यवसाय में आया है, और माल जब व्यवसाय में आता है तो अपन कौन से अकाउंट को
डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट को। तो देखिए जनवरी 8 परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 से, और टू कैश अकाउंट को क्या कर दिया मैंने, यहां पे बैंक आएगा, यहां पे बैंक अकाउंट आएगा। अगली एंट्री देखिए, जनवरी 8 को भाड़ा कैरिज का भुगतान किया 500 रुपए। अब कैरिज को देखेंगे, कैरिज क्या होता है, भाड़ा, और भाड़ा क्या है अपना एक व्यय है, और व्यय के अंदर व्यय का नियम क्या था, व्यय नाम मात्र के खाते के तहत जाएंगे, और नाम मात्र खाते का नियम क्या है, व्यय को क्या करेंगे नाम, और अपने पास से कैश गया तो जाने वाली वस्तु को क्या कर देंगे जमा। तो देखेंगे एंट्री किस तरीके से होगी। देखो कैरीज अकाउंट मैंने क्या कर दिया डेबिट 500 से, और कैश अपने पास से चला गया तो 500 से क्या कर देंगे इसको जमा। इसी तरीके से अगली एंट्री देखेंगे, जनवरी 14 के मूर्ति से माल का क्रय किया 35,000। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें ना तो ऐसे लिखा है कि नगद है, ना ऐसे लिखा है उधार है, लेकिन अपना एक नियम है कि अगर किसी का नाम आ जाता है तो उसको क्या मानते हैं कि ये उधार में किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि इस एंट्री में कौन कौन से खाते इफेक्ट हुए। पहला तो है के मूर्ति का खाता, और दूसरा क्या है माल को क्रय किया। तो इसमें तो क्या आ जाएगा परचेज, और किससे किया है अपन ने, के मूर्ति से किया है, तो इसको क्या कर देंगे जमा। अब बताइए इसे जमा क्यों किया, इसको जमा कर क्यों किया है, क्योंकि ये के मूर्ति क्या है अपना व्यवसाय का क्या हो गया दायित्व हो गया, क्योंकि इसको भविष्य में पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर भविष्य में पैसा चुकाना है मतलब क्या है अपना दायित्व है, और दायित्व में जब वृद्धि होती है तो उसे क्या करते हैं जमा। देखिए एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 35,000 से, टू के मूर्ति अकाउंट कितना आ जाएगा 35,000। ठीक है, अगली एंट्री देखिए, जनवरी 18 नगद कैश में माल बेचा सेल्सेस 32,000। यानी अब अपन ने नगद में माल बेचा है 32,000 रुपए में जनवरी 18 को। तो अब आप देखेंगे कि जब नगद में माल बेचेंगे तो व्यवसाय में क्या आएगी नगद, और नगद क्या है वस्तु, यानी वास्तविक खाते का नियम लगेगा, और वास्तविक खाते का नियम क्या है आने वाली वस्तु को क्या करते हैं डेबिट। ठीक है, और नगद में माल बेचा है तो माल गया, और माल गया है तो माल भी क्या है वस्तु, और वस्तुगत खाते का नियम लगेगा, मतलब जाने वाली वस्तु को क्या करना है जमा। तो एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 32,000 और सेल्सेज अकाउंट जमा कितने से 32,000 से। अगली एंट्री देखिए, जनवरी 20 अशोक को उधार माल बेचा 28,000 का। अब देखिए इसमें नाम भी है लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है कि क्या है उधार, माल कैसे बेचा है उधार में बेचा है। अब देखेंगे कि कौन कौन से खाते इफेक्ट हुए। पहला देखा है एक तो किसको माल बेचा है अशोक को, और एक दूसरा खाता कौन सा हुआ बेचने का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि अशोक क्या है, अशोक को अपन ने माल बेचा है मतलब भविष्य में इससे पैसा लेना है, यानी अशोक क्या है अपनी संपत्ति है, यानी क्या है देनदार है। अब देखो संपत्तियों में वृद्धि होती है तो उसे क्या करते हैं डेबिट, यानी अशोक को तो क्या कर देंगे डेबिट, और माल बेचा है तो बेचने को क्या कर देंगे सेल्सेज, यानी सेल्सेज को क्या कर देंगे जमा कितने से 28,000 से। देखिए अशोक अकाउंट डेबिट 28,000 से, और टू सेल्सेज अकाउंट क्या हो जाएगा जमा कितने से 28,000 से। अगली एंट्री देखिए, देखो जनवरी 25 के मूर्ति को हिसाब चुकता करने हेतु नगद भुगतान किया 34,200। आप देखिए कि ये के मूर्ति कौन है, जिससे अपन ने पिछले ट्रांजैक्शन में किया था ना, ये के मूर्ति है, इससे अपन ने क्या किया था माल खरीदा था कितने का 35,000 का, कितने का माल लिया था 35,000 का। अब देखिए लेकिन इस के मूर्ति को पैसे कितने दिए हैं 34,200, और भुगतान कैसा है चुकता कर दिया पूर्ण। ठीक है, यानी पूर्ण चुकता कर दिया, मतलब 35,000 रुपए अपन से के मूर्ति मांगता था लेकिन अपन ने उसको कितने दिए 34,200। अब जो ये 800 का डिफरेंस है वो अपने लिए क्या हो गया फायदा, और इस फायदे को क्या कहेंगे छूट या छूट कहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो ये फायदा है
अब ये फायदा है कौन से खाते में जाएगा, कौन से खाते का वो होगा प्रकार, नाम मात्र के खाते का। और नाम मात्र के खाते का मतलब क्या, नाम मात्र के खाते का नियम क्या था कि समस्त आयों को क्या करना था, जमा। तो देखिए कैसे एंट्री करेंगे। देखिए के मूर्ति से अपन को पैसा प्राप्त हुआ तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से, 35,000 से। अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को कि के मूर्ति अपना क्या था, दायित्व था, क्योंकि उसको पैसे चुकाने थे। ठीक है, अब अगर हम उसको पैसे चुका देंगे तो दायित्व क्या हो जाएंगे, कम। अब आपको मैंने नियम में बताया था कि दायित्व जब भी कम होंगे तो उन्हें क्या करना है, नाम। ठीक है, और देखिए के मूर्ति क्या है, एक व्यक्ति है। अब व्यक्ति है तो मतलब व्यक्तिगत खाता है। अब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है कि पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए के मूर्ति को मैंने क्या कर दिया, डेबिट। यानी आप किसी भी कोई भी नियम लगाएंगे तो उनका इफेक्ट सेम ही आएगा। आप व्यक्तिगत खाते का नियम लगाएंगे तो व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है कि पाने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। तो देखो के मूर्ति अकाउंट को क्या कर दिया मैंने, 35,000 से डेबिट कर दिया। ठीक है, आप अगर दायित्व खाते का नियम लगाएंगे तो दायित्व खाते का नियम क्या था कि जब भी दायित्व में वृद्धि होगी तो उसे क्या करेंगे, जमा। और जब भी दायित्व में कमी होगी तो उसे क्या करेंगे, नाम। तो देखो के मूर्ति अपन से पहले पैसे मांगते थे, अब हमने उससे चुका दिया, तो मतलब क्या होगा कि अब दायित्व कम हो गए। अब दायित्व कम होंगे तो के मूर्ति को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, अब देखेंगे कैश। अब देखो कैश को जमा क्यों किया, क्योंकि कैश व्यवसाय से जा रहा है और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं अपन, जमा। और कितना गया है अपने पास से, 34,200। अब देखिए डिस्काउंट अकाउंट को क्या करेंगे, जमा। कितने से, 800 से करेंगे, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 35,000 और 34,200 में कितना अंतर है, 800 का अंतर है। ठीक है, तो ये अंतर ही क्या है, छूट है। ठीक है, अब देखिए नाम मात्र खाते का नियम क्या था कि आय और फायदों को क्या करना है, जमा। इसलिए डिस्काउंट को मैंने क्या कर दिया, जमा कर दिया। आगे एंट्री देखिए, जनवरी 28, अशोक से नगद प्राप्त हुआ 20,000। अब देखिए अशोक कौन है, जिसको अपन ने पिछली स्लाइड पे देखिए अशोक को उधार माल बेचा था ना 28,000 का, यही अशोक है। इस अशोक से कितने पैसे प्राप्त हो रहे हैं, नगद प्राप्त हुआ 20,000। अब आप देखिए कि इससे लेना कितना था अपन को, 28,000, लेकिन मिला कितना, 20,000। लेकिन प्रश्न में कहीं भी लेन देन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसका पूर्ण हिसाब या चुकता कर दिया, पूर्ण हिसाब चुकता कर दिया, ऐसे लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब हम क्या मानेंगे कि इससे हम 28,000 मांगते थे, उसमें से इसने 20,000 चुका दिए, मतलब 8,000 इससे अपन और भी मांगते हैं। देखिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे, अशोक से नगद प्राप्त हुआ, यानी नगद आ गया। अब नगद आया है तो वस्तुगत खाते का नियम लगेगा, नगद को तो क्या करेंगे, नाम या डेबिट। और अशोक देने वाला है और अशोक क्या है, व्यक्ति है, और व्यक्तिगत खाते का नियम लगेगा। अब व्यक्तिगत खाते का नियम क्या होता है कि देने वाले को क्या करना है, जमा। तो अशोक इसमें क्या है, देने वाला, तो अशोक को क्या कर देंगे, जमा। तो देखिए कैश व्यवसाय में आया, जनवरी 28 को कैश व्यवसाय में आया 20,000, और देने वाला कौन है, अशोक। तो 20,000 से इसको क्या कर दिया, जमा कर दिए, सीधी सी बात है। अगली देखिए, जनवरी 31 महीने का किराया दिया 2,000। अब देखिए किराया दिया है तो ठीक है, ये व्यय हो गया। अब व्यय को क्या करते हैं अपन, डेबिट। और अपन ने 2,000 चुकाए हैं तो कैश गया, तो जाने वाले को क्या करते हैं, जमा। तो देखिए रेंट दिया अपन ने, इसलिए 2,000 को क्या कर दिया मैंने, डेबिट। और कैश व्यवसाय से चला गया और जाने वाली वस्तु को क्या करते हैं, जमा, इसलिए 2,000 से क्या कर दिया, जमा। अगली एंट्री देखिए, जनवरी 31 बैंक से निजी प्रयोग हेतु राशि निकाली 2,500 रुपए। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी व्यवसाय से निजी प्रयोग के लिए कुछ माल या रोकड़ निकालता है तो इसे क्या कहते हैं, आहरण। ठीक है, अब देखिए बैंक से इसने पैसे निकाले, कहां से, बैंक से निकाले, यानी एंट्री अपन को किससे करनी है, बैंक से करनी है, ना कि कैश से। ठीक है, और निजी प्रयोग के लिए निकाला है तो मतलब क्या हो गया, आहरण हो गया। कितने निकाले हैं, 2,500 रुपए। अब देखिए जब बैंक से 2,500 रुपए निकाले हैं तो कैश तो कम होगा नहीं, बैंक कम होगा। अब बैंक कम होगा तो बैंक भी अपनी क्या है, संपत्ति। ठीक है, अब संपत्तियां जब कम होती हैं तो उन्हें क्या करते हैं, जमा, इसलिए बैंक को तो क्या कर देंगे, जमा। ठीक है,
और जब आहरण करते हैं तो आहरण से क्या होता है कि पूंजी कम हो जाती है, और जब भी पूंजी कम होती है तो उसे क्या करते हैं, डेबिट। इसलिए आहरण को क्या कर देंगे, डेबिट। तो देखिए आहरण यानी ड्रॉइंग्स, जनवरी 31 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 से, और टू बैंक अकाउंट 2500 से। ठीक है, ये तो हो गई एंट्रियां। अब हम देखेंगे कि इन जितने भी अपन ने लेन देन किए हैं, इन लेन देनों की जो रोजनामचे में प्रविष्टि की है, इस रोजनामचे से अपन लेजर कैसे बनाएंगे, या लेजर में या खाता बही में खतौनी किस तरीके से करनी है। देखिए सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, देखो खतौनी करने के लिए, खतौनी ऐसे देखो, ये जो एंट्रियां होती है ना, जो जिस दिन जो भी लेन देन जिस दिन होता है उसी दिन उसकी एंट्री कर दी जाती है, लेकिन खाता बही में खतौनी एक निश्चित समय अवधि के पश्चात की जाती है, जैसे 10 दिन से, 15 दिन से, 1 महीने से, 5 दिन से, 20 दिन से, कोई भी समय अवधि हो सकती है। तो ठीक है, अपन यहाँ पे 1 महीने की समय अवधि लेंगे, यानी 1 महीने के जितने भी लेन देन हुए उनकी अपन क्या करेंगे, खाता बही में अब खतौनी करेंगे। देखिए खाता बही में खतौनी करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी खाते खुले हैं वो जैसे जैसे लेन देन होता है वैसे वैसे अपन खाते खोलते जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला लेन देन है जनवरी 1 को, और खाते कौन कौन से खुले हैं, एक तो हो गया कैश अकाउंट और एक क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम कौन सा खाता खोलेंगे, कैश अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, और खाते की जो प्रारूप कौन सा है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार और देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेजर में कैश अकाउंट खोलेंगे। ये देखिए लेजर, इसमें कौन सा खाता है, कैश अकाउंट है। सबसे ऊपर क्या आएगा, डेबिट, और इधर क्या आएगा, क्रेडिट या जमा। देखिए इसमें ये इसको टी शेप अकाउंट भी कहा जाता है। सबसे पहले डेट में क्या लगाएंगे, 2016। ठीक है, अब देखेंगे जनवरी 1 को। अब देखिए एंट्री करने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को देखना है कि खाता, देखो इस पहला सबसे पहले कौन सा खाता खोला अपन ने, कैश अकाउंट। कौन सा खाता है, कैश अकाउंट है। अब एंट्री करने के लिए, खाता बही में खतौनी करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस कैश अकाउंट को अपन ने क्या कर रखा है, जमा कर रखा है या नाम कर रखा है। तो देखिए इस कैश अकाउंट को क्या कर रखा है मैंने, डेबिट या नाम कर रखा है। यानी एंट्री कौन सी साइड, खतौनी कौन साइड में करेंगे, डेबिट साइड में करेंगे। कौन साइड में करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो देखो डेबिट साइड में जनवरी 1 डेबिट साइड में एंट्री कर दी। देखो अब पर करेंगे किस नाम से, आपको यह भी समझना है। तो यह समझने के लिए आपको क्या देखना है कि देखो जो ये कैश है ना, एंट्री तो कैश के खाते में करनी है, लेकिन अपन को क्या करना है कि नाम क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट का। किसका नाम लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट का नाम लिखना है, यानी अपोजिट खाते का नाम लिखना है। ठीक है, तो देखिए जनवरी 1 को टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कौन सा लिखना है, जो देखो कैश खाता को अपन ने क्या किया था, नाम किया था। अब उस कैश के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट लिखेंगे। जैसे ये कैश है, इस कैश के सामने 50,000 है ना, ये अमाउंट लिखना है। ठीक है, और टू में क्या लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट, जो भी अपोजिट खाता होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे कि लेन देन में कैश अकाउंट खोल रखा है, इसलिए मैंने लेजर में सबसे पहले कौन सा खाता खोला, कैश का खाता खोला। फिर हम देखेंगे कि कौन सा खाता खुला हुआ है। तो देखो कैश खाता कौन सी साइड, कैश को अपन ने क्या किया था, डेबिट किया था, तो एंट्री कौन साइड में करेंगे, डेबिट साइड में। ठीक है, तो डेबिट साइड में एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, डेट लगा लिया मैंने 2016। अब 2016 के बाद में हम देखेंगे जनवरी 1 को एंट्री हुई थी, और किस नाम से लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट कौन सा लिखना है, जो कैश के सामने था, और कितना था, 50,000। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे जब कैश का अपन ने खतौनी कर ली तो अब किसकी करेंगे, कैपिटल की। अब देखो कैपिटल की खतौनी करने के लिए सबसे पहले हम लेजर के अंदर कैपिटल का खाता खोलेंगे। देखो कैपिटल का खाता ये कैश का खाता, इसके बाद में किसका खोला, कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी का खाता। ठीक है, वही खाता होगा सेम, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, इनका क्या क्या मतलब होता है मैं आपको बता चुका हूं। अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल को एंट्री में हमने डेबिट किया है या
नाम किया है या जमा किया है। ठीक है, कैपिटल को मैंने क्या किया है, जमा, और कितने से किया है, 50,000 से। यानी खाते की खाता बही में खतौनी करने के लिए अब एंट्री कौन साइड में करेंगे, कैपिटल अकाउंट के जमा साइड में। देखिए क्रेडिट यानी जमा 2016 जनवरी 1 बाय कैश। आप ध्यान देंगे कि डेबिट में जब भी एंट्री करेंगे तो खाते से पहले क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, और क्रेडिट में जब भी एंट्री करेंगे तो खाते के नाम के पहले क्या लिखेंगे, बाय। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जिस भी खाते में खतौनी करनी है तो उस खाते को क्या किया ये देखना है। जैसे अपन ने कैपिटल को जमा किया है तो कौन से खाते, कौन साइड में एंट्री कर रहे हैं, अपन जमा के साइड में एंट्री कर रहे हैं। अब अपन को बाय से स्टार्ट करना है डेट लगाकर, फिर हम देखेंगे कि अपोजिट खाता लिखना है। तो देखो कैश का अपोजिट खाता क्या था, कैपिटल, तो कैपिटल का अपोजिट खाता क्या है, उसमें कैश है। देख लीजिए, देखिए कैपिटल का अपोजिट खाता कौन सा है, विपरीत खाता कौन सा है, कैश का है। तो वहां पे क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखना है, जो कैपिटल के सामने था, और कैपिटल के सामने कौन सा अमाउंट है, 50,000 का। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक एंट्री हो गई पूरी। तो अभी इस एंट्री को देखेंगे। अब इस एंट्री में, अगली एंट्री में देखेंगे कि जो पहले अपन खाते खोल चुके हैं वही खाते हैं या नए हैं। अगर खाता कोई नया है तो अपन को नया खाता खोलना पड़ेगा, अगर इन्हीं में से कोई खाता है तो उसी खाते में एंट्री की जाएगी। तो देखेंगे इसमें एक कौन कौन से खाते, एक तो बैंक का खाता है और एक कौन सा खाता है, कैश का खाता है। देखो बैंक का खाता तो अपन खोल चुके, सॉरी कैश का खाता तो अपन खोल चुके, तो अपन दोबारा नहीं खोलेंगे। अपन ने अभी तक बैंक का खाता नहीं खोला है ना, तो बैंक का खाता अपन खोल लेंगे और उसमें एंट्री करेंगे। तो आप देखिए बैंक का खाता है, इसके कौन साइड एंट्री है, नाम के साइड। यानी बैंक का खाता खोलेंगे और बैंक के खाते के कौन से साइड एंट्री करेंगे, नाम के साइड या डेबिट के साइड। और अमाउंट कौन सा लिखेंगे, जो इसके सामने लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 25,000 लिखा हुआ है। तो देखिए एंट्री करेंगे अपन, ये देखिए बैंक अकाउंट बना लिया, सेम प्रारूप सेम ही बनेगा, डेबिट क्रेडिट। लेकिन अपन को एंट्री कौन सी साइड करनी है, डेबिट साइड करनी है, क्योंकि बैंक अकाउंट को क्या किया अपन ने, डेबिट किया है। तो देखिए डेट 2016 जनवरी 2, सबसे पहले मैंने कहा था डेबिट में किससे स्टार्ट करेंगे, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे अपन कि देखो अपोजिट खाता लिखना है, तो बैंक के अपोजिट खाता कौन सा था, कैश अकाउंट था। और अमाउंट कौन सा लिखना था, जो बैंक के सामने था, और बैंक के सामने अमाउंट कौन सा था, 25,000। ठीक है, इसी तरीके से आगे देखेंगे। बैंक की अपन ने कर दी, अब किसका एंट्री करेंगे, अब खतौनी करेंगे, टू कैश की। अब देखिए कैश खाता पहले से खुला हुआ है तो अपन को दोबारा खाता नहीं खोलना है। कैश अकाउंट के कौन साइड एंट्री करेंगे, अब की बार जमा के साइड। और कितने से एंट्री करेंगे, 25,000 से। देखिए कैश अकाउंट किसके साइड एंट्री करेंगे, देखो 2016 जनवरी बाय कैश बाय बैंक अकाउंट। मैंने कहा था कि क्रेडिट में किस नाम से स्टार्ट करना है, बाय से, और आगे खाता कौन सा लिखना है, अपोजिट वाला। तो कैश के अपोजिट कौन सा खाता था, बैंक खाता था। ठीक है, और अमाउंट कितना आएगा, 25,000। अब इसी तरीके से देखेंगे अगली एंट्री, ये एंट्री हो गई। अब देखेंगे जनवरी 5 को फर्नीचर अकाउंट। आप देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 से, टू कैश अकाउंट कितना है, 5,000 से जमा। देखिए इसमें भी फर्नीचर अकाउंट नया अकाउंट आ गया। मैंने कहा था जब भी नया अकाउंट आएगा तो नया अकाउंट खोल के एंट्री करेंगे। तो फर्नीचर का नया अकाउंट खोल लेंगे, लेकिन कैश का अकाउंट अपन ने पहले से खोल रखा है, इसलिए ये एंट्री किस में कर देंगे, कैश अकाउंट में कर देंगे। और एंट्री से मतलब क्या है, खाता बही में खतौनी। ठीक है, अपन देखेंगे। अब देखो फर्नीचर को क्या किया है मैंने, डेबिट। तो कौन से साइड एंट्री कर, फर्नीचर खाते की कौन साइड एंट्री करेंगे, डेबिट साइड में। और अमाउंट क्या लिखेंगे, 5,000, क्योंकि फर्नीचर के सामने अमाउंट कितना है, 5,000 है। तो देखिए एंट्री कीजिए और देखेंगे इसी के साथ कैश को क्या किया है मैंने, क्रेडिट कितने से, 5,000 से। तो कैश के कौन से साइड एंट्री करेंगे, जमा के साइड एंट्री करेंगे। कितने से करेंगे, 5,000 से। देख लीजिए, ये देखिए फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर के कौन से साइड एंट्री करेंगे, फर्नीचर के देखिए एंट्री करें 2016 डेबिट साइड में जनवरी 5 को,
टू से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट खाता है कैश का खाता, तो कैश लिख देंगे और अमाउंट कितना लिखेंगे 5000। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कैश के साइड में जनवरी 5 और बाय से स्टार्ट करेंगे और अपोजिट खाता लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट और कितना कितना अमाउंट आएगा 5000। अब अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री करेंगे जनवरी 8 को परचेज अकाउंट डेबिट 15000, बैंक अकाउंट जमा 15000 से। अपन नया खाता कौन सा खोलेंगे परचेज का। देखिए देखिए परचेज अकाउंट खोल लिया अपन ने और एंट्री करेंगे जनवरी 8 को 2 से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट खाता कौन सा है बैंक अकाउंट और कितने से एंट्री करेंगे 15000 से। ठीक है, आगे देखिए आप देखेंगे इसमें कौन सा अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, तो आप किसके साइड में बैंक खाते के जमा के साइड में एंट्री करेंगे, कितने से करेंगे 15000 से। देखिए बैंक अकाउंट जमा के साइड में एंट्री जनवरी 8 बाय से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट खाता परचेज का है और 15000 से एंट्रियां कर देंगे। अगली एंट्री देखिए जनवरी 8 कैरीज अकाउंट डेबिट, तो देखो कैरीज अकाउंट है नया है, सबसे पहले अकाउंट खोलेंगे, अकाउंट खोलने के लिए अब फिर देखेंगे कैरीज को क्या किया है डेबिट, और डेबिट किया है तो मतलब कैरीज खाते के नाम साइड में या डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, कितने से करेंगे 500 से। ठीक है, और कैश का खाता पहले से खुला हुआ है, कैश को यहाँ पे क्या कर रखा है जमा, यानी कैश जो अकाउंट है उसके जमा साइड में एंट्री करेंगे, कितने से एंट्री करेंगे 500 से। देखिए दोनों खातों को एक साथ देख लेते हैं। देखिए कैरीज को अपन ने डेबिट किया था, इसलिए देखो जनवरी 8 कैरीज को मैंने कर दिया डेबिट और 2 से स्टार्ट किया, इसी के साथ कैश अकाउंट को मैंने, कैश खाता क्या है अपोजिट खाता है, इसलिए इसको मैंने क्या कर दिया डेबिट, और कितने से एंट्री की मैंने 500 से। आगे देखिए अब आप देखेंगे कि देखो कैश अकाउंट को जमा कितने से किया था 500 से किया था ना। देखो जनवरी 8 को बाय से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट अकाउंट कौन सा था कैरीज का, और यहाँ पे कितना आएगा अमाउंट 500, यानी जो ये कैश अपने पास से गया है वो किसके लिए गया है कैरीज के लिए गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कैरीज आएगा, और जनवरी 8 कितना गया है 500 रुपये गया है, सीधी सी बात है। आगे देखिए अगली एंट्री कौन सी है, कैरीज के बाद हम देखेंगे परचेज। आप देखेंगे कि परचेज अकाउंट को क्या कर रखा है डेबिट, कितने से 35000 से, और के मूर्ति अकाउंट को जमा कर रखा है कितने से 35000 से। आप देखेंगे कि परचेज अकाउंट तो अपने पहले से खोल रखा है, लेकिन के मूर्ति अकाउंट नया है तो ये खोल लेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट के तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे क्योंकि परचेज क्या है यहाँ पे डेबिट, लेकिन लिखेंगे क्या टू के मूर्ति अकाउंट के नाम से, और अमाउंट कितना लिखेंगे 35000। इसी तरीके से के मूर्ति का जो खाता है उसके जमा साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि के मूर्ति को यहाँ पे क्या कर रखा है जमा, और अमाउंट क्या लिखेंगे 35000, क्योंकि के मूर्ति के सामने का अमाउंट कितना है 35000। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखो परचेज अकाउंट, ये देखिए परचेज अकाउंट के जनवरी 14 टू के मूर्ति अकाउंट 35000 से। अब इसी तरीके से देखेंगे अपन के मूर्ति का खाता, ये देखिए के मूर्ति का अकाउंट जमा के साइड में देखिए जनवरी 14 बाय परचेज अकाउंट 35000। ठीक है, अगली एंट्री देखिए ये हो गई। अगले जनवरी 18 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देखो 32000। अब आप देखेंगे कैश का अकाउंट पहले से अपन ने खोल रखा है, तो देखेंगे उस कैश अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, कितने से करेंगे 32000 से, और लिखेंगे क्या टू सेल्स।
अब देखो सेल्स का खाता नया है तो सेल्स का खाता खोल लेंगे, और सेल्स का यहाँ पे क्या कर रखा है जमा, तो सेल्स जो अकाउंट है उसके जमा साइड में एंट्री करेंगे, लिखेंगे क्या बाय कैश, और अमाउंट से कितना लिखेंगे 32,000। देखिए सबसे पहले देखते हैं कैश अकाउंट। देखो कैश अकाउंट को डेबिट कर रखा है, तो देखो जनवरी 18 से टू सेल्स अकाउंट 32,000। अब इसी तरीके से हम देखेंगे सेल्स अकाउंट को, ये देखिए सेल्स अकाउंट, इसमें देखेंगे अपन जनवरी 18 बाय से स्टार्ट करेंगे, कैश लिख देंगे और अमाउंट कितना लिखेंगे 32,000। अगली एंट्री देखिए, इसमें देखेंगे जनवरी 20 अशोक अकाउंट डेबिट 32,000 से, और सेल्स अकाउंट जमा कितने से 28,000 से। अब हम देखेंगे कि अशोक का खाता क्या है नया, अशोक का खाता फिर से खोल लेंगे अगले पेज पे, और अशोक को यहाँ पे क्या कर रखा है अपन ने डेबिट या नाम, इसलिए अशोक के खाते के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे और लिखेंगे क्या वहां पे टू सेल्स, क्योंकि अपोजिट खाता लिखना है, और अमाउंट कौन सा लिखेंगे अशोक के सामने वाला कितना है 28,000। देखिए, और फिर सेल्स का खाता आपने पहले से खोल रखा है, तो सेल्स अकाउंट के कौन साइड एंट्री करनी है जमा के साइड, कितने से करनी है 28,000 से, और नाम क्या लिखेंगे बाय अशोक। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन सेल्स अकाउंट। ये देखिए सेल्स अकाउंट जनवरी 20 क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे बाय अशोक के नाम से 28,000 से। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे अशोक का अकाउंट, अशोक को वहां पे क्या किया था अपन ने डेबिट, इसलिए 2016 जनवरी 20 टू सेल्स अकाउंट को कौन साइड में एंट्री कर रहे हैं अपन डेबिट साइड में, कितने से करेंगे 28,000 में, क्योंकि अशोक के खाते के सामने अमाउंट कितना था 28,000। अगला देखेंगे, आगे देखेंगे के मूर्ति, देखो 2016 जनवरी 25 को के मूर्ति का अकाउंट डेबिट है 35,000 से, टू कैश का अकाउंट क्या है जमा 34,200 से। आप देखेंगे कि के मूर्ति का खाता भी अपन ने खोल रखा है, कैश का अकाउंट अपन ने खोल रखा है, लेकिन डिस्काउंट का अकाउंट अपन ने खोल नहीं रखा है, तो डिस्काउंट का अकाउंट तो खोल लेंगे। ठीक है, और ये पहले से जो खुले हुए हैं ना उनमें उन्हीं खातों में एंट्री करेंगे, तो आप देखेंगे कि के मूर्ति को यहाँ पे क्या किया है डेबिट, यानी के मूर्ति के डेबिट साइड में एंट्री करनी है, और लिखेंगे क्या, अब देखो इसमें दो है ना, नीचे दो अकाउंट है अपोजिट, तो दोनों खाते लिखेंगे, लेकिन एंट्रियां कौन सी करेंगे इन दोनों खातों, जैसे ऐसे संयुक्त एंट्रियां होंगी ना तब क्या करेंगे इन दोनों खातों के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ है वो अमाउंट अपन को लिखना है। तो देखेंगे पहले के मूर्ति का खाता देखेंगे, आप देखिए कि के मूर्ति को अपन ने क्या कर रखा है डेबिट कर रखा है, इसलिए डेबिट साइड में एंट्री करनी है। ठीक है, अब अपन को लगानी क्या है, सबसे पहले डेट लगानी है 2016 जनवरी 25। आप देखेंगे कि अपोजिट खाते कौन से दो थे, एक तो कैश का खाता और एक छूट का यानी डिस्काउंट अकाउंट। अब आप देखेंगे ऐसे जब दो एंट्रियों को मिला के एक एंट्री की हुई होती है तो उनकी खतौनी किस प्रकार से करते हैं। आप देखिए कि कैश के सामने जो अमाउंट लिखा हुआ तो कैश के सामने लिख देंगे, और डिस्काउंट के सामने जो अमाउंट होगा वो किसके सामने लिख देंगे डिस्काउंट के सामने, यानी के मूर्ति से हमें 34,200 तो प्राप्त हो गए, और जो 800 रुपये अभी तक प्राप्त नहीं हुए वो उनको क्या दे दी छूट दे दी, इसलिए अपन को ये लिखना जरूरी होता है। आगे देखिए, आगे देखेंगे जनवरी 28, आप एक एंट्री ये देखिए पहले रह गई, टू कैश अकाउंट को जमा किया है कितने से 34,800 से, इसको देखिए जनवरी 25 बाय से स्टार्ट करेंगे, विपरीत अकाउंट लिखेंगे कौन सा था के मूर्ति अकाउंट, और कितने से कर लिखेंगे जो कैश के सामने अमाउंट है वो अमाउंट लिखना है, और कैश के सामने अमाउंट कौन सा है 34,200। ठीक है, अब अगली एंट्री देखेंगे, देखिए जनवरी 28 कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से, टू अशोक अकाउंट 20,000 से जमा। आप देखेंगे कि कैश को अपन ने क्या किया है डेबिट, यानी कैश खाते के डेबिट साइड में एंट्री करनी है कितने से 20,000 से,
और देखेंगे कि अशोक को क्या किया है, जमा, यानी अशोक के खाते के जमा साइड के अंदर एंट्री करनी है 20,000 से। तो अपन देख लेंगे कैश, देखो कैश अकाउंट डेबिट जनवरी 28 टू अशोक अकाउंट के नाम से अमाउंट में आएगा 20,000। इसी हिसाब से अपन करेंगे। अब देखेंगे अशोक के खाते के जमा में करेंगे एंट्री। देखिए अशोक का खाता जनवरी 2016 जनवरी 28 बाय कैश 20,000। अगली एंट्री देखेंगे जनवरी 31। एक तो रेंट अकाउंट को क्या किया है, डेबिट 2,000 से, और कैश अकाउंट को क्या किया है, जमा 2,000 से। आप देखेंगे कि कैश का खाता पहले से खुला हुआ है, रेंट का खाता पहले से खुला हुआ नहीं है, इसलिए रेंट का खाता अपन खोल देंगे और रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 2,000 से। किस नाम से करेंगे, टू कैश अकाउंट के नाम से। देखेंगे आगे, ये देखिए रेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 2016 जनवरी 31 टू कैश के नाम से 2,000। अब देखेंगे कैश अकाउंट, कैश को अपन ने जमा कर रखा था जनवरी 31, तो जमा साइड में एंट्री करेंगे, किस नाम से करेंगे, बाय से स्टार्ट करेंगे, और रेंट के लिए अपन ने पैसे दिए हैं और कितना लिख देंगे यहाँ पे 2,000। अगली एंट्री देखेंगे अपन जनवरी 31 को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2500 से, और बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे 2500 से जमा। आप देखेंगे बैंक का अकाउंट खुला हुआ है, ड्राइंग्स का खाता खुला हुआ नहीं है, इसलिए ड्राइंग्स का अकाउंट खोल देंगे कितने से, 2500 से। ये देखिए ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री 2016 जनवरी 31 टू बैंक, क्योंकि बैंक आएगा यहाँ पे, क्योंकि बैंक लिखा हुआ है अपोजिट साइड में। देखेंगे बैंक अकाउंट को 2500 से क्या कर दिया मैंने, जमा। आगे देखेंगे बैंक अकाउंट में, देखिए बैंक अकाउंट के जमा साइड में जनवरी 31 बाय से स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग्स लिखेंगे और 2500 क्या कर देंगे, अमाउंट लिख देंगे। अब देखेंगे अगली एंट्री, ये देखिए एंट्रियां समाप्त हो चुकी हैं। तो अब हम देखेंगे जो भी अपन ने अभी प्रोसेस की है वो है रोजनामचा से खाता बही में खतौनी। अब देखिए खाता बही में खतौनी करने के बाद जो अगला अपना टॉपिक बचता है इन खातों का शेष निकालना। तो देखिए खातों का शेष किस प्रकार से निकाला जाता है, यह समझने से पहले हम देखेंगे कि कौन से खाते का कौन सा शेष होता है। जैसे संपत्ति खातों का डेबिट शेष होता है, दायित्व खातों का जमा या क्रेडिट शेष होता है। तो देखेंगे, देखो विभिन्न प्रकार के खातों के शेष निकालना। देखो संपत्ति खाते, आपको पता है मैंने बताया कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं लेखांकन समीकरण के आधार पर। पहला खाता होता है संपत्ति खाता, ठीक है, दूसरा खाता होता है दायित्व खाता, तीसरा होता है पूंजी खाते, चौथा होता है व्यय और पांचवा होता है आगम या आय खाते। तो पहला होता है संपत्ति खाते। देखो असेट्स अकाउंट, सभी संपत्ति खातों का शेष निकाला जाता है, यानी अपन क्या करते हैं संपत्ति खातों का क्या निकालते हैं, शेष निकालते हैं। और देखो संपत्ति खातों का हमेशा नाम या डेबिट शेष होता है। देखिए संपत्ति खातों का कौन सा शेष होता है, डेबिट। अभी हम देखेंगे कि डेबिट शेष किसे कहते हैं और कैसे निकाला जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे अगला देयता या दायित्व एंड लायबिलिटीज। सभी देयता खातों का शेष निकाला जाता है, सभी देयता खातों का हमेशा जमा क्रेडिट शेष होता है। देखो दायित्व का कौन सा शेष होता है, जमा, ठीक है। आगे देखेंगे पूंजी। देखो पूंजी खातों का हमेशा शेष निकाला जाता है, पूंजी खातों का जमा या क्रेडिट शेष होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे व्यय एक्सपेंसेज आगम या इनकम। देखो व्यय एवं आगम खातों का शेष नहीं निकाला जाता है, इनका केवल योग किया जाता है तथा लेखा वर्ष के अंत में व्यापार एवं लाभ हानि खाते ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
आप देखेंगे कि वे और जो आय या आगम खाते हैं, इन खातों का शेष नहीं निकाला जाता है, इन खातों का योग करके, और जो योग इनका आता है उन खातों को लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित करके उन खातों को बंद कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि खातों का शेष कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि संपत्ति खातों का शेष कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि कैश संपत्ति खाता, कैश क्या होता है? संपत्ति, और ये कैश अकाउंट जो है संपत्ति खाता है। अब देखिए इसका शेष कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो डेबिट साइड है और जो जमा साइड है, इन दोनों का योग कर लेंगे, और योग करने के बाद इनको एक रफ पेज पर लिख लेंगे। देखिए इनका योग कितना होगा? 50,000 और 30,000, 80 और 2 82, और 20,000 कितना हो गया? 1,02,000। तो आप लिख देंगे 1,00,000। यह आपको टोटल लिखना है, रफ पेज पे लिखना है, यानी डेबिट साइड का टोटल कितना हुआ? 1,02,000। अब अपन देखेंगे कि जमा साइड का टोटल कितना होता है। आप देखेंगे 25 और 5 30,000, 30 और 34,000 64,000, 64 और 2 66,000, 66,000 कितना हुआ? 66,700। अब आप इनका शेष निकालने के लिए क्या करेंगे? आपने दोनों साइड का टोटल कर लिया। अब टोटल करने के बाद आप देखेंगे कि इन दोनों खातों का जो टोटल है बराबर नहीं आएगा। अब आप देखेंगे कि जो ये खाता है इसका डेबिट साइड है वो कितना है? 1,02,000, और जमा साइड कितना है? 66,700। अब अपन को क्या करना है? इनका जो डिफरेंस है, अंतर है, उसे निकाल लेना है। आप देखेंगे कि 1,02,000 में से 66,700 माइनस करना है। 66,700 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 003 35,300। कितना बचा? देखेंगे आप कि 35,300 बचेगा। अब आप देखेंगे कि जिस साइड का टोटल कम है उस साइड में अपन को लिखना है। इस अमाउंट को कितना लिखेंगे? 35,000। आप थोड़ी सी जगह छोड़ के लिख सकते हैं। कितना लिखना है? 35,200। लेकिन आपको इसके साथ में जो विवरण वाला, जो पर्टिकुलर वाला कॉलम है, इसमें क्या लिखना है? बाय। देखो, अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो आपको किससे स्टार्ट करना है? बाय से। अगर डेबिट साइड में आएगा अंतर, अगर डेबिट साइड कम होता तो 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अपन एंट्री जिस तारीख को अपन शेष निकाल रहे वो तारीख यहाँ पे लिखनी है, दिसंबर 31। और देखो कमी कौन से साइड में आई है? जमा साइड में, इसलिए मैंने क्या लिखा है? बाय। अब हम देखेंगे लिखना क्या है? बैलेंस सीडी। देखो बाय बैलेंस सीडी का मतलब है, सीडी का मतलब है कैरी डाउन, यानी शेष को आगे ले गए, यानी जो अगली अवधि है उसमें इस शेष को ट्रांसफर कर दिया गया। और शेष कितना है? 35,200। अब आप देखेंगे कि ये दोनों शेष टोटल क्या हो जाएंगे? दोनों साइड क्या हो जाएंगे? बराबर। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1,02,000, और इधर भी क्या हो जाएगा? 1,02,000। ठीक है, यानी शेष निकालने की प्रक्रिया में सबसे पहले अपन क्या करेंगे? दोनों जो साइड है उनका टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद उनका अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकालने के बाद हम देखेंगे कि अंतर में कमी कौन से साइड है। जैसे इसमें जमा के साइड में कमी है तो अपन को कौन साइड लिखना है? जमा के साइड में लिखना है। और किस नाम से लिखना है? अगर जमा में आएगा तो बाय से स्टार्ट करना है, अगर नाम में आएगा तो किस से स्टार्ट करना है? 2 से स्टार्ट करेंगे, और लिखेंगे क्या? बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब है कैरीड डाउन, यानी शेष को आगे ले गए। यानी जो ये शेष बचा 35,200, इसको आगे ले जाएंगे। और आगे अगली जो अवधि कौन सी है? 2017 जनवरी 1 को ये डेबिट है, इसलिए 2 से स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब शेष आगे लेकर आए, यानी पीछे से आगे लेकर आए। और अमाउंट कौन सा आएगा? वही सेम अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 35,200। अब आप देखेंगे कि ये जो कैश कौन सा अकाउंट है? संपत्ति खाता है। और संपत्ति खातों के लिए मैंने क्या बताया कि संपत्ति खातों का शेष निकाला जाता है, और उनका शेष कौन सा होता है? नाम शेष होता है। तो आप देखेंगे कि ये शेष कौन सी साइड में है? नाम साइड में। तो आपको समझ में आया ये बात कि संपत्ति खातों का नाम शेष किस प्रकार से होता है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे कैपिटल अकाउंट। अब देखो पूंजी खातों के बारे में मैंने बताया आपको कि पूंजी खातों का भी शेष निकाला जाता है, और पूंजी खाते का शेष कौन सा आएगा? जमा शेष आएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहली प्रोसेस क्या थी कि दोनों साइड का टोटल करना है। अब इसमें एक ही एंट्री है 50,000 से। तो देखिए सबसे पहले अपन एंट्री कैसे करेंगे?
जो साइड ज्यादा होती है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो साइड ज्यादा होगी यानी डेबिट ज्यादा है या जमा साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि जमा साइड ज्यादा है, 50,000 है, तो आप दोनों साइड का जो टोटल वाला बॉक्स है उसमें 50,000 लिख देंगे। ठीक है, अब आप 50,000 लिखेंगे, इधर कोई भी अमाउंट नहीं है यानी कमी इधर ही है, तो किससे स्टार्ट करेंगे, दिसंबर, जो भी डेट है लास्ट वाली वो लिखेंगे दिसंबर 31, 2 से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे क्या, बैलेंस CD, और CD का मतलब क्या होता है, कैरिड डाउन यानी शेष को आगे ले गए। कितने से ले जाएंगे, यहाँ पे 50,000 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी अब देखेंगे अगले साल इसको बैलेंस को करना है ट्रांसफर, 2017 जनवरी 1 बाय से स्टार्ट करेंगे, बैलेंस BD यानी ब्रॉड डाउन, शेष आगे लेकर आए, कितना लेकर आए, 50,000। अब अगले महीने की जितने भी कोई भी एंट्री होगी वो इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि कैपिटल अकाउंट का शेष निकाला जाता है और कौन सा शेष होगा उसका, जमा या क्रेडिट। अब आप देखेंगे कि ये शेष कौन सी साइड में बचा, जमा साइड में बचा। ठीक है, अब अगला अकाउंट देखेंगे अपन, बैंक का अकाउंट। आप देखिए बैंक अकाउंट भी कौन सा खाता है, संपत्ति खाता है, इसलिए बैंक अकाउंट का शेष भी निकाला जाएगा और बैंक अकाउंट का भी कौन सा शेष आएगा, हमेशा डेबिट शेष आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, दोनों साइडों का टोटल करना है, फिर देखना है उनका अंतर कौन से साइड में आएगा। तो देखेंगे सबसे पहले इधर कितना है 25,000 और इधर कितना है 15 और 2 17,500, तो अंतर ज्यादा वाला साइड ये है। मैंने आपको बताया कि जो साइड ज्यादा होता है उसका टोटल दोनों साइड में लिख लेंगे। तो देखो इधर 25,000 है, तो इधर 25,000 और इधर भी कितना आना है 25,000। अब हम देखेंगे कि जो कमी की साइड इधर जमा साइड में है कमी, तो अपन देखें लिखेंगे क्या, दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD यानी कैरिड डाउन ने शेष आगे ले गए। देखो कितने की कमी, कितने की है 7,500 की, कितने की कमी है 7,500 की। अब देखेंगे कि आप ये भी 25,000 हो गया, 2.5 और 7.5 10,000 और 15 25,000 हो गया। ठीक है, अब इस शेष को क्या करना है, अपन को आगे लेकर जाना है। CD का मतलब क्या है, शेष को आगे ले गए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे 2017 अगली अवधि क्या है, जनवरी 1 से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट करना है अपन को, डेबिट साइड है। यहाँ पे देखेंगे बैलेंस BD यानी शेष आगे लेकर आए, कितना आगे लेकर आए 7,500। अब आप देखेंगे कि बैंक अकाउंट क्या है, संपत्ति खाता है, और संपत्ति खातों के लिए मैंने आपको क्या बताया कि इनका कौन सा शेष आएगा, नाम शेष आएगा। तो देखिए नाम के साइड में शेष आ गया 7,500। अगला देखिए फर्नीचर अकाउंट। आप देखेंगे कि जो फर्नीचर अकाउंट है, संपत्ति होती है फर्नीचर, तो देखिए फर्नीचर का भी कौन सा बैलेंस आएगा, नाम शेष आएगा। आप देखेंगे और संपत्ति खातों का हमेशा शेष निकालना है, मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब देखेंगे 2016 जनवरी 5, आप देखेंगे कि इधर कितना है 5,000 है और इधर कुछ भी नहीं है, तो आप देखेंगे दोनों साइड में 5,000 आप लिख दो टोटल में। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 5,000 की कमी इधर आएगी, तो बैलेंस कितना बचा इसका 5,000। CD में कितना आएगा 5,000 और BD में भी कितना आएगा अगली अवधि में 5,000, यानी फर्नीचर जो अकाउंट है इसका बैलेंस कितना बचा 5,000। यानी फर्नीचर का भी कौन सा बैलेंस आया, नाम शेष आया, क्योंकि ये शेष जो कमी है कौन साइड में आई है, नाम के साइड में आई है। इसी हिसाब से अगला देखिए परचेज अकाउंट। देखिए देखो परचेज अकाउंट एक व्यय खाता होता है, क्योंकि जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो पैसा अपने पास से जाता है, यानी व्यय होता है। तो अपन देखेंगे कि जब भी लाभ हानि निकालते हैं तो इनको लाभ हानि निकालने के लिए व्यापार यानी ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता यानी P&L अकाउंट बनाया जाता है। तो अपन देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो व्यय और आगम खाते होते हैं उनका बैलेंस नहीं निकाला जाता, उनका टोटल करके उनको व्यापार और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो हम देखेंगे कि परचेज अकाउंट है, इसका ये व्यय खाता भी होता है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल करेंगे, कितना होगा टोटल 15 और 35 50,000, तो टोटल को इधर लिख देंगे 50,000 और इधर कोई भी अमाउंट नहीं, इसको कौन से खाते में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने से 50,000 से। ठीक है, आगे देखिए कैरीज अकाउंट। देखो कैरीज अकाउंट क्या है, व्यय खाता है
और अभी मैंने बताया आपको कि व्यय और आगम से संबंधित जो खाते होते हैं उनका शेष नहीं निकाला जाता है, उनका टोटल किया जाता है, और टोटल को लाभ हानि ज्ञात करने के लिए व्यापार और जो लाभ हानि खाता होता है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट होता है, उसमें ट्रांसफर करके खाते को बंद कर दिया जाता है। तो अपन देखेंगे कि कैरिज जो अकाउंट है उसके डेबिट साइड में 500 रुपये है और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या कर देंगे कि इसका जो टोटल है 500 है और इसको कौन से खाते में मैंने ट्रांसफर कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका बैलेंस तो निकालना नहीं, इसलिए बैलेंस BD या बैलेंस CD आएगा नहीं, इसमें इसको क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितने से ट्रांसफर करेंगे, 500 से, और दोनों साइड का टोटल क्या आ जाएगा, बराबर, यानी ये खाता भी क्या हो गया, बंद, क्योंकि इसका बैलेंस नहीं निकला है। आगे देखेंगे के मूर्ति अकाउंट। अब देखिए के मूर्ति अकाउंट क्या, एक व्यक्तिगत खाता है। अब व्यक्तिगत खातों का भी शेष अपन को निकालना होता है। अपन देखेंगे कि इन दोनों साइड, देखो जो नाम साइड है, पहली प्रोसेस क्या है कि नाम साइड और जो जमा साइड है उन दोनों का क्या करना है, टोटल। तो आप देखेंगे 34,200 प्लस 800 35,000, और इधर भी क्या है 35,000, यानी इस खाते का कोई बैलेंस नहीं है, यह खाता भी क्या हो जाएगा, बंद। इस खाते का भी कोई बैलेंस अपन को निकालना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो के मूर्ति था उसका अपन ने पूरा भुगतान कर दिया था। देखिए सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट एक आगम खाता होता है, और आगम खाते के लिए मैंने आपको बताया कि इसका शेष निकाला नहीं जाता है, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो देखिए ट्रांसफर करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे। देखिए 32,000 और 28,000 कितना होता है, 60,000। अब देखो 60,000 को किस में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। किस में ट्रांसफर कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने से ट्रांसफर करेंगे, 60,000 से, और दोनों साइड का टोटल कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा, और ये खाता भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्या है, आगम खाता है। आगे देखिए अशोक का खाता। अब देखिए अशोक का खाता अपन को बैलेंस, अशोक के खाते का बैलेंस निकालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे डेबिट साइड में कितना है टोटल, 28,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 20,000। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 8,000 का डिफरेंस है, लेकिन कमी कौन साइड है, जमा के साइड है। कितनी कमी है, 8,000 की कमी है, तो अपन कितना लिखेंगे, 8,000। लेकिन जमा के साइड है तो 22 से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे क्या, बैलेंस CD। CD का मतलब क्या होता है, बैलेंस CD मतलब क्या होता है, बैलेंस कैरिड डाउन, यानी बैलेंस को आगे ले गए, शेष को आगे ले गए। तो ठीक है, जब शेष को अगली अवधि में आगे लाएंगे तो क्या लिखेंगे, सॉरी यहां पे 2 आएगा, ठीक है। 2 बैलेंस BD कितने से आएगा, 8,000 से, ठीक है। अशोक का खाता क्या था, व्यक्तिगत खाता था, और व्यक्तिगत खातों के शेष निकाले जाते हैं, इसलिए व्यक्तिगत खाते अशोक का जो खाता था उसका कितना शेष रह गया, 8,000। अब आप देखेंगे कि जो शेष है वो डेबिट साइड में आया है, तो कौन सा अशोक का खाते का कौन सा शेष है, डेबिट शेष या नाम शेष। रेंट का अकाउंट, देखो रेंट अकाउंट क्या है, एक व्यय खाता है, और व्यय खाते का शेष नहीं निकाला जाता है, इसको भी व्यापार और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर देंगे और बंद कर देंगे। देखो जो रेंट अकाउंट है इसका कितना है, 2,000 से नाम कर रखा है इसको, तो इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितने से करेंगे, 2,000 से, और ये खाता भी बंद हो जाएगा 2,000 से। आप देखेंगे कि कुछ को तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया है, कुछ को मैंने P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया है। आप देखेंगे कि अप्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय जो होते हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन्हें P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष व्यय को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अप्रत्यक्ष व्यय को किस में ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में। आप देखेंगे अगला अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए ड्राइंग्स अकाउंट जो है इसका भी ये पूंजी से संबंधित होता है, इसलिए इसका बैलेंस निकाला जाता है। आप देखेंगे कि ड्राइंग्स कितने का किया है अपन ने, 2500 का, और इसका बैलेंस इधर आएगी कमी 2500 से, और 2500 और 2500 को इसको आगे ट्रांसफर कर देंगे। कौन साइड में ट्रांसफर कर देंगे, नाम साइड में ट्रांसफर कर देंगे। 2017 जनवरी 1, ये भी यहां पे 2 आएगा, 2 बैलेंस BD 2500 से। आगे देखिए, तो देखिए आप इसको एक बार और देख सकते हैं। आपने देखा कि संपत्ति खातों का क्या निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। जैसे अपन ने कैश का बैलेंस निकाला, बैंक का बैलेंस निकाला, फर्नीचर का बैलेंस निकाला, और कौन सा बैलेंस आया, उनका नाम शेष आया। इसी तरीके से आगे देखेंगे, देखो देयता खाते।
जो देयता लायबिलिटीज अकाउंट जो होते हैं इनका भी शेष निकाला जाता है, और इनका कौन सा शेष होता है, जमा शेष होता है। देखो पूंजी खातों का भी शेष हमेशा निकाला जाएगा, और उनका कौन सा शेष होता है, जमा शेष होता है। अपन ने देखा था कि कौन सा शेष था, आप देख सकते हैं, देखो कैपिटल अकाउंट का शेष, ये देखिए कैपिटल अकाउंट का कौन सा शेष है, जमा साइड में शेष बचा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे आगे कि वे जो एक्सपेंसेज और आगम जो इनकम है, इन व्यय एवं आगम खातों का शेष नहीं निकाला जाता है, इनका केवल योग किया जाता है तथा लेखा वर्ष के अंत में व्यापार और लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। आपको मैंने अभी देखा आपने उदाहरण की सहायता से कि जो व्यय और जो आगम खाते थे उनका शेष नहीं निकाला गया, उनका सिर्फ टोटल किया गया है और उनको व्यापार और लाभ हानि खाते में ट्रांसफर कर दिया गया। जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते में ट्रांसफर किया जाता है, और जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उन्हें P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। धन्यवाद।